बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी की मैथ के बुक का एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने के पहले हम ये आपको बता दें कि उसमें कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो सारी चीजें जान लें। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को करने के लिए जो मेथड यूज किए जाएंगे, जो डेफिनेशंस यूज किए जाएंगे, सबसे पहले उसे ही जान लेना जरूरी है। क्योंकि सवाल को रटने से ज्यादा अच्छा है कि उसको समझ लिया जाए, उसके तरीकों को समझ लिया जाए तो क्वेश्चन को करने में आसानी होने लगती है। और चलिए, तो हम लोग बिना टाइम का नुकसान किए हुए सबसे पहले अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले भी एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है चैप्टर एक्सरसाइज 4.3 में हमको उपसारणिक और सहखंड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जाने कि उपसारणिक क्या है और सहखंड क्या है। तो पहले तो हम लोग उपसारणिक के बारे में बात करेंगे, सहखंड बाद में डिस्कस करेंगे कि उपसारणिक क्या होता है। तो उपसारणिक जो होता है वह भी एक सारणिक ही होता है। ठीक है, जो उपसारणिक होता है वह भी एक सारणिक ही होता है। लेकिन क्या होता है कि जिस सारणिक का हम लोग उपसारणिक निकालते हैं उसकी कोटि जो होती है पहले वाले सारणिक से एक कम हो जाती है। जैसे अगर कोई सारणिक है जिसकी कोटि 3 इंटू 3 की है, तो जब हम लोग उपसारणिक उसका निकालेंगे तो उसकी कोटि 2 इंटू 2 की हो जाएगी। अरे बात समझ रहे हैं, कोई भी उपसारणिक जो होती है उसकी कोटि हमेशा पहले वाले सारणिक से कम होता है, एक कम होता है। और किसी भी सारणिक के सारे अवयवों का उपसारणिक हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी सारणिक हो उसमें जितने भी अवयव होते हैं उन सारे अवयवों का हम लोग उपसारणिक निकाल सकते हैं। अब ये बात आ गई कि उपसारणिक हम लोग निकालेंगे क्यों। ठीक है, तो उपसारणिक जो होता है वह भी सारणिक को हल करने का एक तरीका है। जैसे हम लोग किसी भी सारणिक को हल करते हैं ना, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर या C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो यहाँ R1 क्या है और C1 क्या है। तो R1 जो है पहली पंक्ति हो गई, C1 जो है पहला स्तंभ हो गया, तो उसका हम लोग प्रसार करते थे, यानी उसको हल करते थे। तो यह उपसारणिक जो निकालने का तरीका हम लोग सीख रहे हैं, यह भी किसी सारणिक को हल करने का, प्रसार करने का एक तरीका है और कुछ नहीं। आगे बात समझ में। आजकल सभी लोग शॉर्टकट की ओर भाग रहे हैं, शॉर्टकट का जमाना है, तो यहाँ सारणिक को हल करने का कहा जाए तो यह एक शॉर्टकट मेथड है। जो उपसारणिक सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं यह किसी सारणिक को हल करने का एक शॉर्टकट तरीका है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो देखिए उपसारणिक क्या है। तो किसी सारणिक के अवयव aij का उपसारणिक भी एक सारणिक होता है। ठीक है, कोई भी सारणिक है उसका जब उपसारणिक आप निकालेंगे तो वह भी एक सारणिक ही होगा, जो उस सारणिक के आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव aij के उपसारणिक को mij द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें यही बात लिखा गया है, यही बात बताया गया है कि कोई भी सारणिक है उसका उपसारणिक भी एक सारणिक होता है। और वह कैसे प्राप्त होता है, तो किसी एक पंक्ति और एक स्तंभ को हटाने से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे 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 माना कि डेल्टा बराबर a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33, यह जो है एक सारणिक है जिसकी कोटि क्या है 3 इंटू 3 है। इसका हमको उपसारणिक निकालना है।
तो इसके हर अवयव का आप उपसारणिक निकाल सकते हैं, और हर अवयव का उपसारणिक जो हम लोग निकालते हैं उसको MIJ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हम एक के लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे A11, A12, A13 की जगह आप कोई नंबर भी ले सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक ले लिया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये जैसे A11 की जगह पर क्या है 3, तो अगर A11 की बात कही जा रही है इसका मतलब 3 के बारे में कहा जा रहा है। A12 की बात करी जा रही है इसका मतलब 4 के बारे में कहा जा रहा है। A13 की बात करी जा रही है इसका मतलब 5 के बारे में कहा जा रहा है। A21 के बारे में यानी 6 के बारे में कहा जा रहा है। A22 यानी 7 के बारे में कहा जा रहा है। A23 यानी 8 के बारे में कहा जा रहा है। A31 यानी 9 के बारे में, A32 10 के बारे में, और A33 11 के बारे में। ठीक है, तो कोई भी सारणिक अगर आप क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाएंगे तो सारणिक इस तरह का नहीं रहता है, सारणिक में इस तरह का कोई नंबर दिया गया रहता है। तो A11 का मतलब ये सारी चीजें, मतलब A11 का मतलब ये हो गया, A12 का मतलब ये हो गया, A13 का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब A11 का उपसारणिक मतलब 3 का उपसारणिक, A12 का उपसारणिक मतलब 4 का उपसारणिक, A13 का उपसारणिक मतलब 5 का उपसारणिक, A21 का मतलब 6 का। इस तरह से आप हर एक अवयव का उपसारणिक निकाल सकते हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ पे A11 का उपसारणिक, A11 के उपसारणिक को हम लोग M11 से दिखाएंगे। अब क्या है, A11 का मतलब क्या हो गया, या M11 का मतलब क्या हो गया, मतलब जो सारणिक दिया है। अब 11 का मतलब है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। 11 का मतलब हो गया पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी आप पहली पंक्ति पहले स्तंभ को हटा दीजिए, इतनी सारी चीजों को आप छोड़ दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, A22, A23, A32 और A33 ये बचेगा। इसको हल कर दीजिए तो क्या होगा, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, यानी A11 का उपसारणिक जो होगा ये हो जाएगा। अगर हम 3 की बात करें तो यहाँ पे आप 3 का भी लिख सकते हैं, जैसे लिखते 3 का उपसारणिक, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, 78 माइनस 80, सॉरी इस तरह नहीं, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे क्या हो जाएगा 77 माइनस 80, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। आगे बात समझ रहे हैं, यानी जो 3 है, ठीक है, उसका उपसारणिक क्या हो जाएगा -3। उसी तरीके से A12 का उपसारणिक, मतलब A12 का मतलब क्या हो गया 4 का उपसारणिक, तो 4 का उपसारणिक इसको हम दिखाएंगे किससे, M12 से। और ये होगा कैसे, तो आप इसमें देखिए पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ, यानी ये दूसरा स्तंभ है, इसको पूरा छोड़ दीजिए, तो क्या मिलेगा हमको A21, A23, A31 और A33। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। अगर हम इसमें ले ले तो 4 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, ये बीच वाला छोड़ दीजिए, ऊपर वाला छोड़ दीजिए, 6 इंटू 9, सॉरी 6, 9, 8 और 11 बच जाएगा। तो क्या करेंगे 6 इंटू 11 कितना हो जाएगा 66 माइनस 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा 72। तो घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 72 माइनस 66, 12 में 6 गया 6, यानी -6। आगे बात समझ में। फिर इसी तरीके से हम लोग 5 का निकाल ले, यानी A13 या कहा जाए 5 का उपसारणिक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A13 का मतलब हो गया पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को आप छोड़ दीजिए,
तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ को हम लोग छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए पहली पंक्ति तो हो गया, तीसरा स्तंभ हमारे पास ये है, इसको छोड़ना है तो क्या बचेगा? A21, A22, A31 और A32। ठीक है, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग किसका निकाल रहे हैं? 5 का। तो ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए, ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 60 माइनस 9 इंटू 7 63। इसका मतलब हो गया कितना हो जाएगा? -3। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग 21 का भी निकाल सकते हैं। A21 यानी A21 की जगह पे यहाँ कौन है? 6, तो 6 भी आप लिख सकते हैं। A21 यानी 6 का उपसारणिक इसको हम लोग किससे दिखाएंगे? M21 से। और ये क्या हो जाएगा? तो देखिए M21 का मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति यानी ये पूरा छोड़ दीजिए, पहला स्तंभ ये पूरा छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा? A12, A13, A32 और A33। इसको जब हल करेंगे तो क्या मिलेगा? A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32। ठीक है, अगर इसमें करी जाए बात तो 6 का लेना है तो ये पूरा छोड़ दीजिए और ये पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, तो क्या मिलेगा हमको? 4 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 44 माइनस 10 इंटू 5 50, तो कितना बचेगा? -6। आ रही बात समझ में? उसके बाद हम लोग A22 का उपसारणिक निकाल दे। A22 का हम लोग यहाँ पे 7 है, यानी 7 का उपसारणिक, तो हम लिखेंगे A22 का उपसारणिक यानी इसको हम लिखेंगे M22, मतलब यहाँ पे 7 है तो आप यहाँ पे लिखते हैं A22 मतलब 7 का उपसारणिक, तो क्या हो जाएगा? दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा आपको? A11 दूसरी पंक्ति यानी ये और दूसरा स्तंभ यानी ये, तो A11 A13 फिर A31 A33। इसको हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा? A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A31। ठीक है, तो इसका मान कितना मिल जाएगा? अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए दोनों को हम लोग क्या किए? इंटू कर दिए। A11 इंटू A33 मल्टीप्लाई किए, फिर A13 इंटू A31 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग अब इसमें अगर देखें तो हम लोग किसका निकाल रहे हैं? A22 का, मतलब 7 का हम लोग निकाल रहे हैं। तो 7 का अगर हम निकालेंगे तो ये दूसरी पंक्ति छोड़ दीजिए और ये दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा? 3 इंटू 11 यानी 33 माइनस 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 45। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? 5 में से 3 गया 2, 4 में से 3 गया 1, -12 के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग A23 का निकाल लेते हैं। A23 यानी A23 की जगह पे कौन है? 8 का उपसारणिक। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? A23 ये है, यानी इस दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को आप छोड़ दीजिए, तो क्या मिलेगा? A11 फिर तीसरा स्तंभ छोड़ना है और दूसरी पंक्ति छोड़नी है। A12 A31 और A32। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो हम लोग 2 3 का निकाल रहे हैं, यानी 8 का निकाल रहे हैं,
तो ये पूरा छोड़ दीजिए और ये पूरा छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 into 10, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दे, A31 into A12, A11 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू A32 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस A31 यानी 9 और A12 यानी 4, ये कितने के बराबर हो जाएगा 30 माइनस 36 हो जाएगा -6। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से आप इन सारे का भी निकाल सकते हैं, जैसे A31 का उपसारणिक, तो क्या हो जाएगा A31 का निकालेंगे तो तीसरी पंक्ति छोड़ दीजिए और पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा A12, A13, A22 और A23, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा A12 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A22, इस तरीके से आप इसमें देख लीजिए किसका निकालेंगे 9 का निकालेंगे, तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 सत्ते 28 माइनस 35, 28 माइनस 35, ये हो जाएगा -7। इसी तरीके से आप A32 का भी निकाल सकते हैं, तो A32 का क्या हो जाएगा का उपसारणिक, यानी A31 की जगह पे आप रख सकते हैं 9 का उपसारणिक, A32 की जगह पे आप रख सकते हैं 10 का उपसारणिक, तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, A32 का मतलब दूसरी पंक्ति छोड़ दीजिए, तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, तो क्या मिलेगा हमको तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A11, A13, A21 और A23, इसको इंटू कर दीजिए A11 इंटू A23 माइनस, बीच में हमेशा माइनस रहेगा, A13 इंटू A21, ठीक है। उसी तरह से A33 का उपसारणिक, तो क्या हो जाएगा ये तीसरा, मतलब ऐसे 3 छोड़ दीजिए या फिर ये तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा A11, A12, A21 और A22, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। अब इस A33 का मतलब हो गया 11, यानी 11 का आप उपसारणिक इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये उपसारणिक बनाने की विधि है, मतलब किसी भी सारणिक के जितने भी अवयव होते हैं उन सारे अवयवों का हम लोग उपसारणिक इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। और यह किस लिए उपयोग किया जाता है, तो किसी भी सारणिक को हल करने के लिए, प्रसार करने के लिए। तो अब बच्चों हम लोग जानेंगे कि सहखंड क्या है, ठीक है। पहले हमने जाना कि किसी भी सारणिक के सारे अवयवों का हम लोग किस तरह से उपसारणिक निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि सहखंड क्या चीज है और सहखंड निकालते कैसे, ठीक है। तो देखिए सहखंड किसी सारणी के एक अवयव को भी हमने कहा A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32, 33 से दिखाते हैं, ठीक है। एक अवयव Aij का सहखंड, देखिए यहाँ स्मॉल Aij जो है एक अवयव है, यह जो है किसी सारणी का अवयव है का सहखंड, मतलब हर एक अवयव का, कोई भी सारणिक है उसमें जितने अवयव हैं उन सारे का आप सहखंड निकाल सकते हैं। तो Aij का सहखंड कैपिटल Aij, अब देखिएगा स्मॉल Aij और कैपिटल Aij में अंतर है। स्मॉल Aij का मतलब कि किसी भी सारणिक का वो एक अवयव है, और कैपिटल Aij लिखा है इसका मतलब है कि वह किसी सारणिक के किसी अवयव का सहखंड है, ठीक है। Aij द्वारा प्रदर्शित किया था, यानी किसी भी अवयव के सहखंड को हम लोग कैपिटल Aij द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
और उसको निकाला कैसे जाता है, तो aij बराबर -1 का पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे, जहां aij सहखंड है और mij उप सारणिक है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी सारणिक है उसके सारे अवयवों का उप सारणिक भी आप निकाल सकते हैं और सहखंड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सहखंड निकालने का तरीका है -1 का पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। यानी अगर आप सहखंड निकालते हैं तो उसमें हमको उप सारणिक की भी आवश्यकता पड़ेगी। यानी अगर आप सहखंड निकालने जाते हैं तो आपको उप सारणिक निकालना भी आना चाहिए, तभी आप किसी सारणी के अवयव का सहखंड निकाल सकते हैं। तो कहा जाए तो सहखंड निकालने का ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, aij अवयव है जबकि कैपिटल aij सहखंड है। दोनों में अंतर जानने की कोशिश करिए। जैसे देख लीजिए, एक हमको सारणिक दिया है 5 7 -3 2 है, तो a11, अब a11 क्या है, तो यह एक अवयव का, अब किस अवयव का, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो देखिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ कौन है, 5 है, यानी 5 का सहखंड निकालने आप जा रहे हैं। ए कैपिटल लिखा हुआ है मतलब वो सहखंड को दिखा रहा है, और a11 मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ ये है 5, यानी 5 का आप सहखंड निकाल रहे हैं। तो 5 का सहखंड निकालने के लिए देखिए हमारे पास फॉर्मूला ये है, 5 नहीं मतलब 5 की जगह पे कोई भी नंबर अगर रहेगा उसका सहखंड आपको निकालना है, तो आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसके लिए -1 आई जे, यहाँ पे आई जे है, यहाँ पे आई जे की जगह पे 1 1 है। देखिएगा यहाँ आई की जगह 1, जे की जगह भी 1, और यहाँ पे क्या है आई प्लस जे, तो यहाँ आई जे का मान हमने पुट कर दिया 1 1, तो 1 + 1 m11। अब m11 क्या है, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में जो अवयव है उसका उप सारणिक है। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है 5, यानी इस तरह पहली पंक्ति को छोड़ दीजिए, पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को अगर आप छोड़ेंगे तो बचा क्या हमारे पास 2, यानी 5 का उप सारणिक हो जाएगा 2, 7 का उप सारणिक हो जाएगा -3, 2 का उप सारणिक हो जाएगा 5, आरी बात समझ में, और -3 का उप सारणिक हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें कोटि तो 2 ही दिया गया है। अभी हमने 3 × 3 कोटि का जब कोई सारणिक था तो उसमें हमने निकाला फॉर्मूले में कि एक पहली पंक्ति पहला स्तंभ आप छोड़ दीजिए, उस तरफ जो बचता है वह भी एक सारणिक होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है दूसरी कोटि का है, तो यहाँ सारणिक एक मतलब जब हम लोग उप सारणिक निकालेंगे तो वह एक सारणिक नहीं एक अवयव होगा, एक अंक होगा। तो देखिए m11 की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो हमने 2 रखा, दोनों को इंटू किया, -1 के पावर 2 यानी 1 होगा, और इंटू 2 तो 2 ही रह गया। a12 यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, ठीक है, सॉरी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 7 का हम लोग सहखंड निकाल रहे हैं। तो 7 का सहखंड क्या हो जाएगा, -1 के पावर 1 + 2, यहाँ जो नीचे नंबर रहेगा वही यहाँ जोड़ना है, m12, तो -1 के पावर 3 यानी -1, m12 का मतलब होगा, देखिए इसका 7 का उप सारणिक -3 होगा, तो हमने रखा, दोनों को इंटू किया, 3 हो गया। इसी तरह a21 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -3 का हम लोग सहखंड निकाल रहे हैं, तो -1 के पावर 2 + 1 m21, तो -1 के पावर 3 यानी -1 m21, देख लीजिए उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो -1 × 7 -7, a22 यानी 2, फॉर्मूला लिखेंगे -1 के पावर 2 + 2 इंटू m22, तो -1 के पावर 4 यानी 1 ही रह जाएगा, m22 की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब ये 5 हो गया। तो इस तरह से कोई भी अवयव है, कोई भी सारणिक अगर है तो उसका जो होता है सहखंड आप लोग इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो सहखंड आपने निकाला है उसके भी कुछ गुणधर्म होते हैं, और वो क्या है, पहला गुणधर्म देखिए, किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और संगत सहखंडों
के गुणनफल का योग या गुणन का योगफल उस सारणी के मान के बराबर होता है। अर्थात कोई भी पंक्ति लीजिए और कोई भी स्तंभ लीजिए और उसके अवयव को ले लीजिए, उसके संगत सहखंडों, जैसे मान लीजिए A11 तो उसका संगत सहखंड क्या हो जाएगा, कैपिटल A11। A12 तो यह तो एक अवयव है तो उसका सहखंड क्या हो जाएगा, कैपिटल A12। A13 और उसका सहखंड A13। अब इन दोनों को गुणा करके जोड़ेंगे तो वो जो सारणिक होगी उसके मान के बराबर आएगा, यानी जो सारणिक को अब हल करेंगे उसी के मान के बराबर आएगा। माने आप किसी सारणिक का हल करना चाहते हैं अगर, तो हम लोग लिखते हैं ना पहली पंक्ति या पहला स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार करने पर, तो वही चीज यहां भी किया गया है, पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार किया गया है। आरी बात समझ रहे हैं, पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर दिया गया है और इसका मान जो हम लोग पहली पंक्ति या पहले स्तंभ के सापेक्ष उसका प्रसार करके निकालेंगे उसी के बराबर होगा। ठीक है। दूसरा गुण क्या है कि किसी सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ को अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा करने पर उसका योगफल 0 के बराबर होता है। अर्थात A11 तो देखिए यहां पे क्या था, A11 तो कैपिटल A11, A12 तो कैपिटल A12, A13 तो कैपिटल A13, तो इसकी वैल्यू जो हमारा सारणिक है उसके मान के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर A11 है और यहाँ पे जो सहखंड है वो किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ से लिया गया है तो उसको अगर हम लोग इंटू करके या जोड़े तो उसका मान किसके बराबर आता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो यह जो थे आपके दो गुण है किसके, सहखंडों के। तो इस गुण के हिसाब से आप किसी सारणिक का हल भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये थे सहखंड और सहखंडों के गुणधर्म। ठीक है। चलिए बच्चों, अब अभी आपने देखा कि हमने क्या पढ़ा, सारणिक पढ़ा, उपसारणिक पढ़ा, सहखंड पढ़ा। अब हम लोग एनसीईआरटी की ये बुक के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है। उसके बाद जाके एग्जाम्पल करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, सारणिक 1 - 2 4 3 के सभी अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करें। और यह एग्जाम्पल नंबर 2 रहेगा। तो पहले हम लोग पहले को देखते हैं। देखिएगा A11 अर्थात 1 का उपसारणिक, इसको हम लोग किससे दिखाएंगे, A11 का उपसारणिक जो होगा उसको हम लोग दिखाएंगे M11, यानी ये इसका उपसारणिक क्या हो जाएगा 3। अरे बात समझ में, ये तो दूसरी कोटि का जो है 2 × 2 कोटि का यह एक सारणिक है। तो इसमें हम लोग 1 का जो उपसारणिक हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी तरीके से A12 यानी -2, A12 या हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे -2 का उपसारणिक, इसको हम लोग किससे दिखाएंगे M12। इसका मान कितना हो जाएगा -2 का हम लोग निकाल रहे हैं, इसका कितना हो जाएगा 4। ठीक है। फिर ये कौन सा अवयव है, दूसरी पंक्ति है पहला स्तंभ यानी 21, तो A21 का उपसारणिक, इसको हम लोग किससे दिखाएंगे M21, तो 4 का क्या हो जाएगा -2। ठीक है। फिर ये कौन सा अवयव है, इसका नाम A22 यानी A22 का उपसारणिक, इसको हम लोग किससे दिखाएंगे M22, तो 3 का क्या हो जाएगा 1। तो ये तो हमारे सारे अवयवों के उपसारणिक निकल गए। इस सारणिक में जितने भी अवयव हैं सबका हमने उपसारणिक निकाल दिया।
अब सारे अवयवों के सहखंड भी आपको निकालने हैं। तो फिर हम लोग लिखेंगे A11 का सहखंड तो सहखंड को हम लोग किससे दिखाते हैं? कैपिटल A11 यानी -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11। तो देखिए -1 के पावर 2 इंटू M11 का मान आपने निकाल रखा है 3। तो -1 के पावर 2 का मतलब हो गया +1 इंटू 3, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो लिखेंगे A12 का सहखंड यानी A12 इसका -1 के पावर 1 + 2 इंटू M12 यानी ये हो जाएगा -1 के पावर 3 इंटू M12 का मान आपने कितना निकाला हुआ है 1 2 4। तो -1 के पावर 3 -1 इंटू 4 तो हो जाएगा -4। ठीक है, फिर आते हैं A21 का सहखंड इसको हम लोग किससे दिखाएंगे A21 से। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 के पावर 2 + 1 इंटू M21 -1 के पावर 3 इंटू M21 -2 -1 के पावर 3 का मतलब होता है -1 इंटू -2 यानी ये हो जाएगा 2। ठीक है, फिर A22 का सहखंड इसको हम लोग किसे दिखाएंगे A22 से दिखाएंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 + 2 इंटू M22 यानी -1 के पावर 4 इंटू M22 की वैल्यू कितनी है आपने निकाला हुआ है 1। -1 के पावर 4 और 1 -1 के पावर 4 का मतलब होता है +1 इंटू 1 यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इस तरीके से इस सारणिक के सभी अवयवों के सहखंड और उपसारणिक हमने निकाल दिया। ठीक है, उपसारणिक यहाँ पे R नहीं होगा। उसी तरह से हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक का ही एग्जाम्पल है और ये क्या है कि इन सारे अवयवों की जगह नंबर ना दे करके उनका पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दे दी गई है के अवयवों A11 का मतलब हो गया इसका, A21 यानी इसका सहखंड और उपसारणिक दोनों ज्ञात करना है आपको। सहखंड भी निकालना है और उपसारणिक भी निकालनी है। तो पहले हम निकालेंगे A11 का उपसारणिक तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे तो 3 into 3 कोटि का सारणिक है। तो A11 यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दीजिए आप। तो पहली पंक्ति ये और पहला स्तंभ ये छोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा क्या, बचेगा क्या A22 A23 A32 और A33। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 ये मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया हमको A11 का उपसारणिक मिल गया। अब A11 का सहखंड निकालना है, का सहखंड क्या हो जाएगा -1 के पावर 1 + 1 इंटू तो A11 का सहखंड है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे M11। A11 का सहखंड का मतलब हो गया A1 इस तरीके से। तो -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11। तो देखिए -1 के पावर
2 और A_M1 का मान है इतना, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ठीक। -1 के पावर 2 का मतलब होता है 1, तो -1 के पावर 2 का मतलब हो गया 1, यानी +1, तो फिर वही चीज रह जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ये आंसर हो गया। तो देखिए क्या मिला हमको, A11 का उपसारणिक यानी M11 ये मिला, A11 का सहखंड यानी कैपिटल A11 इस तरीके से। उसी तरह से 21 का निकालते हैं, A21 का उपसारणिक, तो A21 का उपसारणिक जो होगा वो क्या हो जाएगा, A21 यानी ये, तो इस दूसरी पंक्ति को छोड़ दीजिए और पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए, तो इसको हम लोग दिखाएंगे किससे, M21, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, A12 A13 फिर A32 और A33, इसको तो हल कर देते हैं, तो M21 बराबर क्या मिल जाएगा, A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32, ये क्या मिला हमको, उपसारणिक मिला। अब A21 का ही सहखंड निकालना है, तो लिखेंगे A21 का सहखंड, तो सहखंड के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, -1 के पावर 2 प्लस 1 इंटू M21, तो -1 के पावर ये हो जाएगा 3 और M21 का मान आपने निकाला होगा, देख लीजिए M21 का मान ये है, तो ये मान हम रख लेंगे A12 इंटू A33 माइनस A12 इंटू, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, -1 के पावर 3 यानी -1 हो जाएगा, तो -1 इंटू A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32, ठीक है। -1 से जब इंटू करेंगे तो यह प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस A12 इंटू A33 और माइनस से इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी ये क्या हो गया, A13 इंटू A32, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से A11 का उपसारणिक ये मिला, A11 का सहखंड हमको ये मिला, फिर A21 का उपसारणिक ये मिला हुआ है और A21 का सहखंड हमको ये मिला हुआ है। आप चाहे तो इसको जो प्लस में दिया है उसको आगे और जो माइनस में दिया है उसको पीछे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लस में हो गया ना तो इसको आगे कर लेते हैं, A13 इंटू A32 माइनस A12 इंटू A33, देखिए यह भी सही है यह भी सही है, बस ये क्या था कि प्लस में था तो उसको हमने पहले कर दिया और माइनस वाले को हमने पीछे कर दिया, और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 4.3 जो था उसके हमने कुछ डिफिनेशन देख लिए, कुछ एग्जांपल्स देख लिए। अब अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।